पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अस्सलामुअलैकुम। यौम पाकिस्तान मुबारक। पेश खिदमत है मिली परेड स्पेशल रिपोर्ट सुनो पंजाब 89.4। मैं हूँ फरहत अब्बास शाह। पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है, एक है कौम और एक मंजिल, एक है कौम और एक मंजिल, ओ धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल, एक है कौम और एक मंजिल। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा अहम और कीमती दिन है जिसे यौम पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। यौम पाकिस्तान जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, इसी दिन की मुनासबत से हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर कौमी सतह की एक फकीदुल मिसाल और अजीम शान मिली परेड मुनाकिद की जाती है। परेड में हिस्सा लेने वाले दस्तों में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाक फिजाइया, फ्रंटियर कोर, बदरन लाइट इन्फेंट्री, मुजाहिद फोर्स, इस्लामाबाद पुलिस, ट्राई सर्विसेज लेडी ऑफिसर, ट्राई सर्विसेज आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस, गर्ल्स गाइड, बॉयज स्काउट्स, ट्राई सर्विसेज एसएसजी ग्रुप, आर्म्ड कोर, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, कैमल बैंड और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के दस्ते शामिल होते हैं। इस परेड की क़यादत एक परेड कमांडर करता है जो पाक आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर होता है। यौम पाकिस्तान परेड की निगरानी सदर पाकिस्तान और वजीर आजम करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और सरबराह पाक फिजाइया के साथ साथ आला सिविल व फौजी हुकाम, सफारतकार, हुकूमती शख्सियात, सियासी रहनुमा और आवाम सभी शामिल होते हैं। बहुत से गैर मुल्की मेहमानाने ग्रामी भी इस तकरीब को रौनक बख्शते हैं। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद से यौम पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने के लिए ये परेड निहायत अज़्मो इस्तक़लाल से मुनक़िद की जा रही है। 30 बरस से ज़ायद अरसे तक परेड के इनकाद के मकामात मुसलसल तब्दील होते रहे। चीर के देखोगे जो दिल को, दिल में पाकिस्तान लिखा है। यौम पाकिस्तान परेड पहली मरतबा 1956 में उस दिन मुनक़िद की गई जब पाकिस्तान को जमहूरिया रियासत करार दिया गया था। इस पहली परेड का इनकाद उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची में किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान सिकंदर अली मिर्जा मेहमान खसूसी थे। इसके साथ दीगर बड़े शहरों में और फौजी छावनियों में परेड का इनकाद भी किया जाता रहा। पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को रावलपिंडी में सलामी दी गई। ये मरकजी परेड 1960 तक कराची में मुनक़िद होती रही, जबकि 1961 में बाकायदा तौर पर यौम जमहूरिया को यौम पाकिस्तान का नाम दिया गया। सेंट्रल जायंट सर्विसेज परेड पहली बार ढाका रेस कोर्स में मुनक़िद हुई, जहां सदर अयूब खान मेहमान खसूसी थे। 1963 में फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में मरकजी परेड का इनकाद किया गया। 1964 से 1999 तक रावलपिंडी में ये तकरीब मुनक़िद होती रही और 1990 से ये परेड इस्लामाबाद में जारी है। इस दिन की अहम खसूसियत मुसल्लह अफवाज की परेड और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों का मार्च पास्ट है, जबकि लड़ाका तैयारों के फिजाई मुजाहरे भी इस तकरीब को खूब रौनक बख्शते हैं। मुख्तलिफ सूबों की सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करने वाले फ्लोट्स भी परेड का एक नुमाया हिस्सा हैं। हर साल 23 मार्च का दिन न सिर्फ पाकिस्तान के क़याम की याद दिलाता है, बल्कि मुल्क के अवाम की यकजहती, कौमी तशख़्ख़ुस और दिफाई सलाहियतों का भी अक्कास है। ये परेड न सिर्फ पाकिस्तान की फौजी इस्तेदाद और ताकत को जाहिर करती
کرتی ہے بلکہ ملک کے مختلف ثقافتی اور سماجی پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ 23 مارچ کا دن اور ملی پریڈ افواج پاکستان اور ملک کے عوام کے درمیان محبت کے امین رشتے، وطنیت اور اظہار یگانگت کی ایسی علامت بن گیا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اس دن برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ دن مسلمانوں کی آزادی کی جد و جہد کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یوم پاکستان ہمیں اس واقعے سے تاریخی، قومی اور نظریاتی سطح پر منسلک کرتا ہے اور اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہماری آزادی کتنی قیمتی ہے۔ یہ پریڈ نہ صرف پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے بلکہ عوام کے دلوں میں ایک نئی روح بھی پھونکتی ہے۔ اس میں شامل ہونے والے جوانوں کی یکجہتی اور نظم و ضبط قوم کے لیے ایک اہم پیغام ہوتا ہے کہ پاکستان کا ہر فوجی جوان بلا تفریق رنگ و نسل، علاقہ، زبان یا مسلک ایک دوسرے کا کامریڈ ہے، اور یہ کہ ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وطن کے ہر قریے اور خود مختاری کی حفاظت کرنی ہے۔ ملی پریڈ میں صرف فوجی طاقت ہی نہیں دکھائی جاتی بلکہ اس میں پاکستان کے مختلف صوبوں کے ثقافتی رقص اور موسیقی کی نمائش بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ ثقافتی تنوع پاکستان کی یکجہتی کو مزید مضبوط کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف زبانیں، ثقافتیں اور روایات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتی ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد نہ صرف اس تاریخی واقعے کو یاد دلانا ہے بلکہ اس بات کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلامی جمہوری نظریے پر رکھی گئی تھی جس کی روح اتحاد، تنظیم اور ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک ہے کام اور ایک منزل